हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ग्रेविटेशन। बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी जिसको यूज करके हम अपने सिलेबस को फिनिश करेंगे। अब वो फर्स्ट स्ट्रेटेजी इज बुक रीडिंग। ओके, तो देखिए, आप किसी भी सिलेबस को फिनिश करो, ओके, आप किसी भी टीचर से पढ़ो, आप कहीं पे भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, बुक रीडिंग इज अ बेसिक थिंग। ओके, अगर आप बुक रीडिंग करोगे तो आपके जो कंसेप्ट हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होते चले जाते हैं। ओके, एंड व्हाट वी विल डू, वी विल मेक श्योर कि आपका कोई भी बुक का एक कंसेप्ट है वो छूटना नहीं चाहिए, आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपको करना क्या है, जैसे ही आप यहाँ पे यूट्यूब चैनल खोल के वीडियो देखना स्टार्ट करते हो, साथ में आपको अपनी बुक को भी ओपन रखना है एंड यू हैव टू फाइंड कि आज हमने यहाँ से लेके यहाँ तक फिनिश किया है। ओके, नाउ द सेकंड थिंग इज, अभी हम तो बोल रहे हैं कि आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगे, बट आपको कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपके कंसेप्ट क्लियर हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ओके, तो इसके लिए व्हाट वी विल डू, इन द लास्ट ऑफ द लेक्चर हम क्या रखेंगे, एक एमसीक्यू सेशन रखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेशन रखेंगे। आप उसके आंसर दे रहे हो तो आपको समझ आ जाएगा कि यस, आज की क्लास में मैंने जो भी पढ़ा है, आज मैंने जो भी रीड किया है, मुझे बहुत अच्छे से समझ आया है, क्योंकि मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर खुद ने सही दिए। ओके, बट अगर आप क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पा रहे हो तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं कंसेप्ट में आपको क्लियर नहीं हुआ है या थोड़े से डाउट है। तो ऑफकोर्स इफ यू विल सी द वीडियो अगेन या फिर आप बुक रीड करोगे तो आपके कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एंड व्हाट वी विल डू, इन द लास्ट ऑफ द 15 डेज, जैसे ही हमारा 15 लेक्चर्स फिनिश होंगे, डेली जो आपका 15 डेज का लेक्चर होगा उसमें एमसीक्यू टेस्ट होंगे, एंड जो भी विनर होगा मैं उसका जो नाम है 15 डेज में अनाउंस करूंगी। एंड ऑफ कोर्स जो विनर्स हैं उनको बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइज मिलेंगे। ओके, एंड द थर्ड वन इज लॉन्ग आंसर्स। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है कि बोर्ड एग्जाम के अंदर पेपर इतना लेंदी होता है कि हमारा पेपर ही छूट जाता है। बेटा ऐसा नहीं होता, पेपर लेंदी नहीं होता है, हमारी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती है। ओके, तो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए व्हाट यू हैव टू डू, आपको यहाँ पे जो भी कुछ कराया जा रहा है आपको अपने आप से उसके नोट्स बनाने हैं। यू हैव टू राइट, ठीक है, डायरेक्टली आपको यहाँ पे लिखना है। एंड अगर आप पूरे स्पीड को कॉपी कर रहे हो जो आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, ऑफकोर्स हम लोग जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा हाई लेके नहीं चलेंगे। ओके, जो स्पीड है वो हमारी मॉडरेट होगी। अगर आप उसको कॉप अप कर रहे हो, अगर आपने उसको बिल्कुल कॉपी किया है तो देयर इज नो चांसेस कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आंसर छूटने वाले हैं। ओके, तो देयर इज ओनली राइटिंग प्रैक्टिस। ओके, अगर आप साथ साथ में लिख रहे हो तो दैट विल बी बेटर फॉर यू। क्यों? क्योंकि आपको दो दो बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बार पहले वीडियो देखा, ठीक है, एंड देन इसके बाद सोचा कि चलो अब मैं नोट्स बना लेता हूँ, तो ऑफकोर्स दैट विल बी टेक डबल टाइम। ओके, आपका भी टाइम जाएगा। इससे बेटर है आप साथ साथ में करते जाओ। ओके, तो ये है लॉन्ग आंसर्स के लिए। इसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल। सो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ऑफकोर्स द फर्स्ट थिंग, आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, आपके पास एग्जैक्ट फॉर्म में फॉर्मूला शीट होनी चाहिए, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको आना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे सब कुछ सीखेंगे कि ठीक है, हमारी कंसेप्ट ऑफ कोर्स क्लियर होने चाहिए, फॉर्मूला शीट हमारे पास होनी चाहिए, और उस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है वी शुड नो। अगर ये सब हमें आता है तो ऑफ कोर्स न्यूमेरिकल्स हमारे बाएं हाथ का खेल है। एंड इन द लास्ट अबाउट कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप केवल 9-10 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं इट्स नॉट अबाउट नीट, जेई, सीईटी। ऑफ कोर्स आप 12th पास करके निकलोगे, 10th पास करके निकलोगे, इसके बाद बच्चे बहुत सारी फील्ड में आते हैं। एंड द साइंस एंड मैथ, अगर हम ये दो सब्जेक्ट को कंसीडर करें, साइंस एंड मैथ्स को, तो बेटा ये तो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप यूपीएससी का पेपर दो, आप बैंकिंग का पेपर दो, आप रेलवेज का पेपर दो, उसमें भी 10th क्लास तक का साइंस मैथ्स तो आता ही है। तो दैट इज द बेसिक। ओके, तो वी विल मेक श्योर कि जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम वहाँ पे अलग से आप लोगों को स्टार बना के बताए कि बेटा दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऑल्सो। तो यही सारी स्ट्रेटेजी हम फॉलो करेंगे ताकि आप बोर्ड एग्जाम के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ और साथ में आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम फाइट करने के लिए भी प्रिपेयर रहो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर ग्रेविटेशन। तो आज की क्लास बिल्कुल इंट्रोडक्शन बेस्ड है, तो हम क्या करेंगे, केवल इंट्रोडक्शन पार्ट को लेके चलेंगे। ओके, तो देखिए ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमारी बुक में गिवन है, और ये जो टॉपिक्स हैं इन्हीं को हमको फॉलो करना है, इसी में बेस्ड न्यूमेरिकल करने हैं, एंड इसी के हमें कंसेप्ट क्लियर करने हैं। ओके, तो आज के क्लास में हम बेसिक कंसेप्ट देखते हैं ग्रेविटेशन, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का। ओके, तो देखिए चैप्टर स्टार्ट होता है, जैसे ही आप अपनी बुक ओपन करोगे चैप्टर स्टार्ट होता है ये 3 क्वेश्चन के साथ। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। ओके, अगर कोई
बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होंगे। अब प्रैक्टिकली देखो, आप कोई ऑब्जेक्ट लो, उसके ऊपर फोर्स लगा के देखो क्या होगा। या तो वो बॉडी मूव हो जाएगी, ओके, या फिर वो स्टॉप हो जाएगी। कोई बॉडी मूव हो रही है, आपने क्या किया, उसमें फोर्स लगा के उसे स्टॉप कर दिया। तो जब आप फोर्स लगाओगे तो ऑफ कोर्स कोई बॉडी है वो मूव करना भी स्टार्ट कर सकती है, वो स्टॉप भी हो सकती है, ओके, उसकी शेप भी चेंज हो सकती है। आपने एक स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाया, क्या होगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, उसका साइज चेंज हो जाएगा। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो। तो ऑफ कोर्स अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी शेप चेंज हो सकती है, साइज चेंज हो सकता है, वो मूव करना स्टार्ट कर सकती है या वो स्टॉप हो सकती है। द नेक्स्ट वन इज व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस आर यू फैमिलियर विद। हम ऐसे कौन कौन से फोर्सेस हैं जिनसे फैमिलियर है, ओके। तो देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑफ कोर्स ये चैप्टर पढ़ेंगे, इस फोर्स से हमें फैमिलियर होना पड़ेगा। फ्रिक्शनल फोर्स से हम 8 9 में पढ़ते हुए आए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे फोर्सेज हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ साथ आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलेगा, मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा। तो ऑफकोर्स ये सारे फोर्सेज की हम चैप्टर के साथ स्टडी करते जाएंगे, ओके। द नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का बेस है, ओके। तो देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा क्या होता है, दिस इज द लॉन्ग रेंज फोर्स, ओके। लॉन्ग रेंज, कितना लॉन्ग रेंज, क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स पे लग रहा है। अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिस्कस करोगे तो इन द होल यूनिवर्स वी विल फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, ये किस किस पे लगता है, लिविंग थिंग पे, नॉन लिविंग थिंग पे, बेटा ये सब पे एप्लीकेबल है। ग्रेविटेशनल फोर्स जितनी भी बॉडीज होती हैं सब पे लगता है। अब आप एक पूछोगे कि मैम अच्छा मेरे पास एक पेन है, उस पे क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, एग्जैक्ट लग रहा है। वो जो पेन है आप उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट कर रहे हो, जो पेन है वो भी आप पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट कर रहा है। आपके पास मोबाइल है, वो भी आप पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट कर रहा है। आप भी मोबाइल पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट कर रहे हो। व्हाट आई मीन टू से, कोई भी दो बॉडीज हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती ही लगाती हैं, ओके। तो दैट इज द बेसिक फंडा ऑफ दैट। कोई भी बॉडी हो, लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, बट ये एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेंगी, लगाएंगी, ओके। अब द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर ये दोनों बॉडीज एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट कर रही है तो बॉडी मूव क्यों नहीं हो रही है। आप अगर पेन पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट कर रहे हो तो फोर्स तो लग रहा है, और अभी मैंने आपको बताया कि बेटा फोर्स लगता है तो बॉडी की शेप चेंज होती है, बॉडी मूव होती है या फिर वो स्टॉप हो जाती है। अब आप भी तो पेन पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हो, लेकिन वो पेन मूव क्यों नहीं हो रहा है। वो पेन इसीलिए मूव नहीं हो रहा क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स का अमाउंट होता है दैट इज वेरी लो, ठीक है, बहुत लिमिटेड होता है, नेगेटिव में जाता है, इसीलिए बॉडीज मूव नहीं होती है, ओके, क्योंकि अमाउंट इज वेरी लो, ओके। अब द ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस, ठीक है। ये जो दोनों बॉडीज हैं, ये जितना इनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी, ओके, इनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगी। जैसे यहाँ पे M1 और M2 दो बॉडीज हैं, ये क्या कर रही है, एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, तो एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल। किसके इक्वल, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, मान लेते हैं R है, ओके, एंड ये क्या होगा, directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance. Once again I am repeating, directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance between them. तो this is the formula of gravitational force, and इस पे बेस क्या होगा, न्यूमेरिकल भी करेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स पे बेस न्यूमेरिकल भी आते हैं, ओके, एंड इसको डेप्थ में भी पढ़ना है। बट यहाँ पे क्या था, स्टार्टिंग में केवल 3 क्वेश्चन दिए थे तो हमने क्या किया, इसका बेस देख लिया। अब हम आते हैं कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका आइडिया आया कहाँ से था, ओके। तो देखो, इसका आइडिया आया था आइजैक न्यूटन को। आइजैक न्यूटन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, एक एप्पल को गिरते हुए पेड़ से नीचे देखा। अब उन्होंने देखा कि अगर एक एप्पल है वो पेड़ से नीचे गिर रहा है तो ऑफ कोर्स इसमें कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। उसे ये नहीं पता था तब तक कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट उसने ये सोचा कि जब भी कोई एप्पल है वो ऊपर से नीचे गिर रहा है तो वो ऐसा क्यों है कि वो नीचे ही गिर रहा है, वो क्यों नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, वो केवल नीचे ही क्यों आ रहा है। तो इसने सोचा
उसने दिमाग लगाया आइजैक न्यूटन ने कि जो अर्थ है ये क्या कर रही है, एप्पल को अट्रैक्ट कर रही होगी। ये जो अर्थ है ये क्या कर रही है, एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है। तो सबसे पहले आइजैक न्यूटन का फर्स्ट कंसेप्ट यही था कि अर्थ है, इसने क्या किया, एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। अब ये एप्पल को अपनी तरफ कहां अट्रैक्ट करेगी, ये जो अर्थ है यहां पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है, ये किस डायरेक्शन में लगा रही है। तो आइजैक न्यूटन ने ये भी बोला कि जो ये अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है ये किधर लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। किधर लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, तो दो चीजें आइजैक न्यूटन ने अपने जो फर्स्ट उसने गिरते हुए एप्पल को देखा था, तो दो चीजें उसने सिंप्लीफाई की थी। ओके, वो कौन सी दो चीजें थी, कौन से दो पॉइंट थे जो उसने अपनी थ्योरी में दिए थे। फर्स्ट पॉइंट ये था, अर्थ मस्ट बी अट्रैक्टिंग एप्पल टुवर्ड्स इटसेल्फ। ओके, जो अर्थ है वो क्या कर रही है, एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। बट कितना अट्रैक्ट कर रही है, जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये किधर लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये फर्स्ट कंसेप्ट था। बट उसने सोचा कि आइजैक न्यूटन ने अगेन एक दिमाग लगाया एंड इसने बोला कि ठीक है, एप्पल पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बट अगर हम और हाइट पे जाए तो क्या सारी बॉडीज पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। इवन इन अगर हम प्लैनेट्स पे जाते हैं, तो क्या प्लैनेट्स पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है या कोई फोर्स लग रहा है, क्योंकि उस समय तक उसे ग्रेविटेशनल फोर्स का तो नहीं समझ आया था। बट इसने बोला कि ठीक है, अर्थ अगर एक फोर्स क्रिएट कर रही है तो वो क्या मून पे भी कर रही है। बट मून पे कैसे करेगी, मून तो नीचे आके नहीं गिर रहा है, मून क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। व्हाट इज सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन इज डिस्क्राइब्ड एज अ मूवमेंट ऑफ अ ऑब्जेक्ट while rotating along a circular path. ओके, अब ये तो हुआ सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन, ठीक है, कि वो जब भी सर्कुलर पाथ में मूव करती है कोई भी बॉडी, उसे हम क्या बोल देते हैं, सर्कुलर मोशन बोल देते हैं। अब इसी से एक कंसेप्ट आया सेंट्रीपिटल फोर्स का। किसका कंसेप्ट आया, सेंट्रीपिटल फोर्स का। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जिसके थ्रू बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, जो किसी भी बॉडी पे लगता है जिसके थ्रू वो क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। अ फोर्स दैट एक्ट ऑन द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। और ये किधर लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ लग रहा है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दो पॉइंट सेंट्रीपिटल फोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कौन सा फोर्स है ये, जिसके थ्रू कोई भी बॉडी क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, और ये फोर्स किधर लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, कहां लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इससे एक कंसेप्ट और आया, इससे एक कंसेप्ट और मिला कि अच्छा, मून पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है, बट इसमें साथ में अगर हम ये मून को डिस्कस करें, ये क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, अर्थ के अराउंड। तो इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो इसमें लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, इसमें दोनों फोर्स लगते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है और सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगता है। इसलिए मून क्या है, नीचे नहीं गिरता है, अर्थ के अराउंड क्या करता है, रोटेट होता रहता है। ओके, तो दैट वाज द अवर बेसिक कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बेटा आज की क्लास क्या थी, केवल इंट्रोडक्शन क्लास थी। आज की क्लास में हमने कौन कौन से दो टॉपिक किए, ग्रेविटेशन का बेसिक कंसेप्ट देखा, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का बेसिक कंसेप्ट देखा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट कैपलर्स लॉ। कैपलर्स लॉ के साथ साथ एक लॉ आएगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आज हमने क्या किया है, केवल ग्रेविटेशन का बेस देखा है। इन द नेक्स्ट क्लास हम डेप्थ में पढ़ेंगे व्हाट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एंड इस पे बेस बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू डू न्यूमेरिकल ऑन द सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स ऑल्सो। ओके, तो नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। आज की क्लास में हमने बेसिक स्ट्रैटेजी देखी कि हमें किसको फॉलो करके, हमें 5 स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके कैसे अपने मार्क्स अच्छे स्कोर करने हैं, कैसे कॉन्फिडेंट होना है और कैसे आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक को करेंगे विद न्यूमेरिकल, अपने कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करेंगे। बाय ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज क्लिक टू सब्सक्राइब।